एक बार फिर मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हमें एक एनजीओ बनानी है तो उसके लिए हम ट्रस्ट बनाएं या सोसाइटी बनाएं, हमारे लिए क्या बेटर होगा। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर लोगों के पास जब भी जो सोशल वर्क करना चाहते हैं उनके सामने ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ऐसे मामलों में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आप ट्रस्ट किस पर्पस से बनाना चाहते हैं, सोसाइटी किस लिए बनाना चाहते हैं, आपके लिए बेटर क्या होगा, सोसाइटी बनाना या ट्रस्ट बनाना, आपके कितने मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ें हमें बड़ा ध्यान रखनी होती हैं। उसके अनुसार फिर हम कह पाते हैं कि आप ट्रस्ट बनाएं या सोसाइटी बनाएं। दोनों ही एनजीओ हैं और दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। डिफरेंस दोनों में यही है कि सबसे पहला जो डिफरेंस आता है इनमें वो ये है कि आपका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होती है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर होती है। दोनों के अपने नियम कानून हैं, उसके अनुसार चलना होता है। ट्रस्ट में हमें कम से कम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है और सोसाइटी में हमें मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट में 2 मेंबर्स उसी स्टेट के, जिस स्टेट में या जिस जगह से वो अप्लाई कर रहे हैं वहीं के होने ज़रूरी हैं। उनका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट से ही होंगे और स्टेट से होंगे। जबकि सोसाइटी में क्या है, अगर आपके 7 मेंबर्स हैं तो वो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट जगहों से होने चाहिए जिस जगह से वो मेंबर्स हैं। जबकि ट्रस्ट में सेम स्टेट से भी, सेम जगह से भी, सेम यूनियन टेरिटरी, दिल्ली वगैरह इन जगहों से हो सकते हैं। ये मेन डिफरेंस है। फिर मिनिमम जो ट्रस्ट में एक रिक्वायरमेंट होती हैं वो ये होती है कि ट्रस्ट में जो काम होता है वो मिनिमम 2 बंदों से, 2 व्यक्तियों से शुरू होता है, एक सेटलर, एक ट्रस्टी। और सोसाइटी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, उनसे वर्क शुरू होता है। ट्रस्ट बहुत ही सिंपल टाइप का एक एनजीओ होती है जिसमें आप अपना काम बिना कोई ज़्यादा कंप्लाइंसेस के शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सेटलर चाहिए, एक ट्रस्टी चाहिए। सेटलर ट्रस्ट बना देगा और उसका जो उसका देखना है वो ट्रस्टी के हाथों में होता है। वो सारी पावर ट्रस्टी को दे देगा कि आप इसको संभालें। और सोसाइटीज़ में सभी 7 मेंबर्स के डिफरेंट रोल बटे हुए होते हैं। कोई ट्रेजरर होता है, कोई प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखता है, कोई इनकम टैक्स का चेक रखता है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, डिवाइडेड। अच्छा, फिर आपका ट्रस्ट में कोई आपको एनुअल कंप्लाइंसेस की ज़रूरत नहीं है, जबकि सोसाइटी में आपको एनुअल कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं। और इसके अलावा आपका जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का बेसिक पर्पस हमें ये होता है कि हम ये किस लिए चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है। अब सपोज आपने एक ट्रस्ट बनाई लेकिन वो रिलीजियस ट्रस्ट है तो वो डिफरेंट होगी। प्राइवेट ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। चैरिटेबल वो ट्रस्ट होती है जिसमें आप लोगों का, पब्लिक के लिए कुछ उसमें हेल्प, पब्लिक के लिए एट लार्ज कुछ करते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट वो होती है जिसमें आप अपना पर्पस होता है, अपने लिए आप उसको स्थापित करते हैं और अपने जो बेनिफिशियरीज हैं, अपने जो आपके आगे जो जनरेशन है उसके लिए कुछ करते हैं। और सोसाइटीज़ में ये अलग बात होती है। दोस्तों, इसी तरह से ट्रस्ट में आप डोनेशंस ले सकते हैं और सोसाइटीज़ में भी आ सकती हैं। लेकिन जो ट्रस्ट की जो डोनेशंस हैं वो आपको आफ्टर 3 इयर्स आप उसको ले सकते हैं और वो आपके प्राइवेट लोगों से भी मिल सकती हैं, गवर्नमेंट से भी मिल सकती हैं। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो डिफरेंट जगह से ट्रस्ट में पैसा किसी खास पर्पस से, गरीबों के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए, आपके जो निडी हैं, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कुछ लेडीज़ के एम्पावरमेंट के लिए, इस तरह के कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लोग अपना पैसा देते हैं ट्रस्टों को ताकि वो उनका कुछ भला कर सकें। और उनको कुछ टैक्स के बेनिफिट भी अवेलेबल होते हैं जिसके बदले, इसमें ATG और 12AA में आपका बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो फ़ायदे हैं वो दोनों ही मिलते हैं, लेकिन ट्रस्ट को ऑपरेट करना थोड़ा इजी है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका सोसाइटी में आपको हर साल रिन्यूअल कराना होता है, जबकि ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप सोसाइटी में रिन्यूअल कराते हैं हर साल और ट्रस्ट में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती।
तो सिंपली अगर कहें तो ट्रस्ट बनाना, ऑपरेट करना ज़्यादा इजी है बजाय सोसाइटी के। इसके अलावा एक और बात है कि जब आप ट्रस्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रार के पास आप अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं और ट्रस्ट रजिस्टर हो जाती है और एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आपको ट्रस्ट के नाम में या सोसाइटी के नाम में बैंक अकाउंट खोलना होता है और जो भी उनके जो कंप्लायंसेस हैं, जो एनुअल रिपोर्ट होती हैं, वो जमा करानी होती है, जिससे कि पूरे साल आपने फंड्स का या आपने जो भी फंड्स आए या डोनेशंस आए उसका क्या किया, इस बारे में गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को बताना होता है, जिसमें कि नीति आयोग भी इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी दोनों के डिफरेंस के बारे में, जो मैं ये समझता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर।